प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय भगवद गीता यथारूप, अध्याय 3, श्लोक संख्या 42 पर दिनांक 19 फरवरी 2012 को शाहदरा, दिल्ली में दिया गया है। इंद्रियाणि परण्याहो इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्या बुद्धेः परसस्तु सः। भाषांतर और भावार्थ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में रहकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रियां स्वतः रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अनियंत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है। परम दृष्टवा निर्वर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसके लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है। अतः आत्मा इंद्रिय विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सब के ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखें। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नव दीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धि पूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे अंत विहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है, तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता, तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। उपदेश ये है कि ये सारा भौतिक जगत भौतिक विषय से बना है। तो भौतिक जगत में भौतिक विषय है जो भौतिक इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। तो भौतिक विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 भौतिक विषय है। और ये विषय किसके हैं? 5 भौतिक इंद्रियों के। 5 भौतिक इंद्रियां कौन सी है हमारी? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। समझ में आ गया? विषय है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और इंद्रिया है
आँख कान नाक जीभ त्वचा। तो आँख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है रस, तो त्वचा का विषय है स्पर्श। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 ज्ञानेंद्रिय के 5, तो यहाँ भगवान कहते हैं इंद्रियाणि परण्याहुर, 5 भौतिक विषयों से अर्थात भौतिक जगत से ये 5 इंद्रियां पर है, ऊपर है। तो 5 विषयों से जगत बना है। कौन से विषय? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसका ये सारा जगत बना है। और इंद्रियां ये भौतिक जगत के विषयों से ऊपर है, बॉस है। भौतिक जगत के विषयों का बॉस कौन है? इंद्रिय, ऊपर पर। और ये 5 ज्ञानेंद्रिय आँख कान नाक जीभ त्वचा के ऊपर क्या है? मन। इंद्रियाणि परण्याहुर, इंद्रियेभ्यो इंद्रियों से, परम मनः इंद्रियों से पर क्या है? मन। मन से पर क्या है? बुद्धि। और बुद्धि से पर क्या है? सह आत्मा, वह कौन? आत्मा अर्थात हम। तो ये हमारा उपक्रम है। तो ये क्रम है जो ऊपर, अगर मेरे से मेरे पिताजी ऊपर है, पर है, तो मेरा फर्ज बनता है कि पिता का सुनना, क्या है वो करना, उनका आज्ञान्वित बनना, तो सही चलेगा काम, हमारा क्रम सही चलेगा, सबका उसमें कल्याण होगा। तो भौतिक विषय के ऊपर इंद्रियां हैं, इसलिए इंद्रियों को चाहिए कि भौतिक विषय चुने। इंद्रियों के ऊपर मन है, इंद्रियों को चाहिए कि मन का सुने, और मन के ऊपर बुद्धि है, मन को चाहिए कि बुद्धि का सुने, और बुद्धि को चाहिए किसका सुने? आत्मा का सुने, हमारा। और आत्मा को चाहे परमात्मा। ये उपक्रम है। लेकिन अभी हमारा क्रम कैसे चलता है? उल्टा। भौतिक जगत के विषय हमारी इंद्रियों को लुभाती है, वश कर लेती है। जैसे परोठा पकोड़ा, गली में पकोड़े की सुगंध आई, सेंसेशन पैदा होता है। मात्रा स्पर्श स्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख और दुख दा, मात्रा अर्थात विषय। तो ये 5 विषय का 5 इंद्रियों के साथ जब स्पर्श होता है तो उसमें से क्या पैदा होता है? सुख दुख दा। तो मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख द्वा, सिंपल। अगर जीव इंद्रिया, उनको शराब का स्पर्श चाहिए, शराब का टेस्ट चाहिए, तो जीव को अगर शराब का स्पर्श होगा तो शुरुआत में चाहे सुख पैदा करे, लेकिन आखिरी में दुख पैदा करे, सुख दुख। और अगर चरणामृत भगवान का स्पर्श हो तो क्या पैदा करेगा? सुख आनंद। तो मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख द्वा। उसी तरह कान, रॉक एंड रोल म्यूजिक अथवा गंदा म्यूजिक और भगवान का हरि नाम संकीर्तन, दोनों संगीत गान सुंदर मधुर, लेकिन गंदा गान चेतना गंदा, सब कुछ दुख देगा, सुख दुख दा। और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुख आनंद। उसी तरह दूसरी इंद्रियां आँख कान नाक जीभ त्वचा, सुख दुख दा। तो ये जो सुख दुख दा, जो इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श होता है, तो उसमें से कुछ विचार पैदा होते हैं, सेंसेशन, परोठा पकोड़ा के प्रसाद। तो ये मैसेज जीव को चाहिए। तो अगर ये जो विचार पैदा हुआ तो वो मन को जाना चाहिए। मन, उसको बोलते हैं विचारों का सतत प्रवाह। इंद्रियों के विषय के साथ स्पर्श होता है, उसमें से पैदा होता है क्या? विचार पैदा, मुझे खाना है, मुझे चाहिए, अभी चाहिए, विचार। नाक के साथ परोठा पकोड़ा का गंध, विचार पैदा होता है। कान के साथ म्यूजिक का स्पर्श, शब्द का स्पर्श, विचार पैदा होता है। आँख के साथ रूप का स्पर्श, विचार पैदा होता है। ये सारे विचार का केंद्र है मन। मन की परिभाषा क्या है? विचारों का सतत प्रवाह, उनको बोलते हैं मन। तो गंदे विचार पैदा हुए, जैसे कि मीट फिश एग्स, और जीभ या नाक का स्पर्श हुआ तो उसमें से विचार पैदा, मुझे चाहिए। तो ये गंदा विचार है।
लेकिन भगवान के भक्तों के संबंध में प्रसाद या उनका तुलसी दल, फूलों का सुगंध, तो ये विचार पवित्र विचार है। तो ये सारे विचारों से एक मन बनता है। मन तो विचार गंदे, मन गंदा। विचार पवित्र, शुद्ध, मन शुद्ध। क्योंकि मन की परिभाषा क्या है? विचारों का सतत प्रवाह। जैसे गर्मियों की सीजन में नदी, समर में उनका पानी कैसा होता है? क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वो धीरे धीरे बहती है। समर में नदी धीरे धीरे बहती है, स्टेडी, तो उनका पानी कैसा रहता है? निर्मल। और मॉनसून सीजन में, चौमासों में नदी बहुत तेजी से बहती है ना, तो नदी का पानी कैसा हो जाता है? बहुत गंदा होता है, गंदा हो जाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी बह रही है। और स्टेडी बहे तो निर्मल। उसी तरह विचारों का सतत प्रवाह बहुत तेजी से आएगा। विचार तेजी से, विचार तेजी से तेजी से तेजी से, तो मन कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। और अगर विचार स्टेडी और स्लो एंड काम एंड कूल विचार आते हैं, मिस्टर कूल, तो मन कैसा होगा? शांत। जैसे हम माला करते हैं तो विचार बहुत स्टेडी, काम, कूल, तो हम शांत हो जाते हैं, बाद में सो भी जाते हैं, क्योंकि मन शांत हो गया ना, बिल्कुल शांति। तो ये विचारों का सतत प्रवाह, उनको बोलते हैं मन। तो मन को नदी के साथ उनकी उपमा दी गई है। नदी तेजी से बहेगी, गंदा पानी, स्लो बहेगी, साफ पानी। उसी तरह विचार बहुत स्टेडी और स्लो आएंगे, मन शांत। और जल्दी आज इनको पैसा देना है, उनसे लेना है, उनको ये करना है, उनको फायर करना, उनको हायर करना, ये भागना है, समय नहीं है, जल्दी करो, तो मन उद्वेग, मन शांत हो जाएगा, है ना। अरे आज तो मुझे बेचैनी है, मन बहुत बेचैन है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा बेचैन क्यों होते हैं? बहुत तेजी से विचार, ये इंद्रिय से विचार, ये इंद्रिय का विचार, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सब इंद्रियां एक साथ विचार तेजी से भेजती है, तो मन कैसा हो जाता है? बेचैन, दुखी हो जाते बेचारा। तो मन के ऊपर कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि की परिभाषा है अच्छा बुरा जांचने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। तो पकोड़ा, परोठा एंड प्रसाद, तो मैं परोठा गली में जाऊं कि मंदिर की गली में जाऊं? तो बुद्धि को ये इंद्रियों से, विचार से, मन से ऊपर बॉस को ये मैसेज भेजना चाहिए, परोठा या प्रसाद। मन को कहाँ भेजना चाहिए? बुद्धि को, बॉस। बुद्धि क्या है? बॉस है। और मन क्या है? रिसेप्शनिस्ट, क्लर्क। रिसेप्शनिस्ट, सेक्रेटरी आगे बैठती है ना, मल्टीनेशनल है, रिसेप्शनिस्ट आगे बैठती है। तो रिसेप्शनिस्ट क्या करती है? बाहर के जगत का मैसेज रिसीव करती है। पोस्ट है या कोई ईमेल है या कोई फीमेल आई, कोई मेल आया, सबको रिसीव करती है ना, तो रिसीव करके हाँ क्या काम है? आज करोड़ का चेक और हमें क्या काम है? हमें आज इनको फायर करना, वगैरह वगैरह सब विचार आए, सब मैसेज आए, तो रिसेप्शनिस्ट अपना डिसीजन लेकर चलेगी, अच्छा इनको फायर कर दो, उनको करोड़ का चेक ले दो, चलेगा? कहाँ देना? अंदर बॉस को। तो ज्यादातर हमारा मन डिसीजन ले लेता है ना, ज्यादातर हमारा मन ही, आज तो मुझे परोठा खाने का मन हुआ, चलो परोठा मन, तो मन आपको खींच के परोठा गली ले जाता है ना, खींच के। तो ये रिसेप्शनिस्ट, मन क्या है? रिसेप्शनिस्ट है, वो रिसीव करे मैसेज, विचार सब, लेकिन उनका डिसीजन लेने के लिए उनको मैसेज आगे बुद्धि को देना पड़े, भेजना पड़े। और बुद्धि क्या करेगी? डिस्क्रिमिनेट। तो बुद्धि कहेगी प्रसाद पौष्टिक है, प्रसाद पवित्र है, प्रसाद मुझे परम धाम भेजेगा, प्रसाद। और परोठा पकोड़ा अंदर एसिडिटी होगी तो दुख देगी परोठा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन कौन करेगा? बुद्धि। और अगर बुद्धि फेल हुई तो उसके ऊपर कौन है? आध्यात्मिक आत्मा। वो आध्यात्मिक चीज चाहता है हमेशा। आत्मा आध्यात्मिक होते हुए आध्यात्मिक चीजों में ही उनको रस, आनंद पैदा होता है।
इसलिए आत्मा हमेशा क्या चाहता है? आध्यात्मिक चीजें। ये हमारा क्रम है। पहला क्रम प्लेटफॉर्म है विषय प्लेटफॉर्म। दूसरा पे मेंटल प्लेटफॉर्म, इंद्रिया। ऊपर मन प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म। इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, बुद्धि। और बुद्धि के स्तर के ऊपर आध्यात्मिक स्तर। आवर रियल प्लेटफॉर्म इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म ये हमारा स्तर है। लेकिन हम घूमते हैं भौतिक जगत में, पैसा, कोठियां, स्त्रियां, पुरुष, गोल्ड, हनी, मनी, डिग्री, ये वो सब भौतिक, एवरीथिंग भौतिक। पहले स्तर से ही ऊपर नहीं उठते हम, इसलिए दुख। हमारा नेचर नहीं है, इनका नेचर नहीं है कि वो बंदूक उठाएं और चाइनीज बॉर्डर पर फाइटिंग। ये इनका विषय नहीं है। और मैं भेज दूं, क्या होगा? दुखी हो जाएगी। तो उसी तरह हमारा ये है नहीं स्वभाव भौतिक। हम आध्यात्मिक आत्मा है और हम रमते हैं भौतिक। और उससे ऊपर थोड़े से उठे तो इंद्रियों के स्तर पर सेंसुअल प्लेटफॉर्म, अर्थात विषय सुख। इंद्रियों के स्तर पर उठे तो मेंटल प्रॉब्लम, मन का प्रॉब्लम। ज्यादातर लोगों को मेंटल प्रॉब्लम, यहाँ तो इतना है नहीं इंडिया में, लेकिन बाहर के जगत में ये बहुत है। मेंटल प्रॉब्लम होते हुए सब सुसाइड करते हैं, डिवोर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, शराब पीते हैं। 3 चीजें। अगर मेंटल प्लेटफॉर्म में आप सुखी नहीं होए तो आप किसका आश्रय लेते हैं? 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें? शराब, सेक्स, डिवोर्स, व्हाटएवर, और आत्महत्या। लोग आत्महत्या करते हैं। ये तीनों चीज कौन से देश में ज्यादा है? वो देश दुखी है। ये 3 चीज कौन सी? शराब, इंटॉक्सिकेशन और सुसाइड और डिवोर्स। ये 3 चीजें जो देश में ज्यादा है वो देश दुखी है। तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ये सर्वे किया तो सबसे पहला नंबर किसका? बांग्लादेश। और चौथा नंबर भारत। और अमेरिका का 48। पैसों से सुख नहीं आता, ये दुख के कारण है। तीनों दुख। डिवोर्स, जिसको जो भी डिवोर्स का एक्सपीरियंस जिसने किया है, लेकिन बहुत बहुत दुखदाई होता है, बहुत दुखदाई। एनीवे हमारा विषय नहीं, लेकिन दुखी। मेंटल प्लेटफॉर्म, सहन कर लो, कल अच्छा हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन करो बुद्धि से, लेकिन ज्यादातर सेंसिबल। तो ये इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, बुद्धि रिसेप्शनिस्ट, मन, उनको बॉस बुद्धि को डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए, अच्छा बुरा जांचने के लिए बुद्धि को सब मैसेज भेजना चाहिए। और बुद्धि हमें पूछिए, बुद्धि है परसस्तु सह वे आत्मा, बुद्धि से पर है। तो हम आध्यात्मिक है, हमारा आध्यात्मिक स्तर है। लेकिन हम क्या करते हैं? सेंसुअल प्लेटफॉर्म, मेंटल प्लेटफॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, भौतिक प्लेटफॉर्म। तो दुखी रहेंगे। तो आध्यात्मिक स्तर पर सब इंद्रियों को हमें आध्यात्मिक विषय देना चाहिए। करना है वही, खाना है, परोठा खाओ कोई बात नहीं, पकोड़े खाओ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद हो जाए तो वो प्रसाद लेके पावन हो जाएंगे। वही करना है, खाली जोड़ना है भगवान से। करना वही है, लेकिन जोड़ के भगवान को जोड़ दो। तो ये श्लोक है परसस्तु सह, मैं आत्मा इन सब से पर हूँ। इसलिए आत्म बल से बुद्धि को नियंत्रित करना चाहिए। आत्म बल से बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करना चाहिए। इसी तरह आत्म बल से बुद्धि द्वारा मन को नियंत्रित करके इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। और इंद्रियों द्वारा हमें भौतिक जगत को नियंत्रित करना चाहिए। तो हम राजा महाराजा के भी राजा महाराजा, जिनने मन जीता है वो राजा महाराजा का राजा है, और मन जिसने नहीं जीता वो पैसादार होते हुए भी कंगाल। तो ये श्लोक है। तो हमें ये भौतिक आसक्तियों से हटके आध्यात्मिक आसक्ति बढ़ाना है। और इसलिए आपको हर रोज आपकी बैटरी, आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करनी होगी।
और वो आध्यात्मिक बैटरी चार्ज करने के लिए आपको पावर के साथ कनेक्ट करना होगा, और वो कनेक्शन है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यहाँ से हमें आध्यात्मिक पावर मिलता है। आध्यात्मिक पावर 16 माला हर रोज हमें कितनी माला करनी है? 16 माला, 1.5 घंटा 2 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं तो सारा 22 घंटे आपके दीजिए। सरल है फॉर्मूला, कोई कड़ी फॉर्मूला नहीं, बिल्कुल सरल। तो मैं अभी मायापुर से आया, वहाँ एक सेमिनार था, मुझे याद आया सेमिनार था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी यूनाइटेड वी स्टैंड, यूनिटी। तो हम सबको यूनाइट, जैसे इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनको क्या करना होगा? हमें यूनाइट, जोड़ के रखना, यूनाइट करना। तो उदाहरण दिया गया कि एक दिन सब इंद्रियां कहती हैं कि अरे हम इतना कड़ा काम हर रोज करती हैं और ये पेट, पापी पेट वही एंजॉय करते हैं, उनको हमें सब कुछ देना होता है। सब इंद्रियां काम कर करके पेट को, तो ऐसा करते हैं हम हाथ, पाँव, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, सब इंद्रियां हम हड़ताल पे जाते हैं। नो फूड, स्टमक को कुछ नहीं देना, स्टमक बाहर में जाए, बस हम सुखी रहे, हम बलवान रहे। तो 2 दिन 4 दिन हड़ताल चली इंद्रियों की, बाद में 5वें दिन हाथ ऐसे करने लगा, आंखें और जीभ हिलना बंद कर दिया। तो बाद में इन लोगों ने फिर से मीटिंग करी कि भाई हमारा हाल तो बुरा होता जा रहा है, कुछ करो। तो क्यों? क्योंकि ये जो स्टमक है जिस सबको चला रही है वो हम समझ नहीं पा रहे, हमें उनकी ही सेवा करनी हो तो हम रुष्ट पुष्ट रहेंगे। तो इसी तरह हमारे कॉमन पिता है प्रभुपाद कृष्ण और परंपरा, तो हमें यूनाइटेड रहना है और उनके शब्द, उनकी जो शिक्षा है वो शिक्षा को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा, पकड़ के, और वो कॉमन डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे? एक दूसरों से सहकार, प्रेम, कोऑपरेशन, लव, ट्रस्ट। तो ये इंद्रिया, मन, बुद्धि, सब कुछ हमें सहकार, लव, कोऑपरेशन, ट्रस्ट, तो हमें ये चाहिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। जैसे आप ऑल्टर पे देखोगे चैतन्य महाप्रभु भगवान है, कृष्ण है, राधा कृष्ण, लेकिन हम मंत्र क्या गाते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य, पंच तत्व, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है, अद्वैत आचार्य विष्णु है, गदाधर पंडित शक्ति तत्व है, श्रीवास भक्त तत्व है, भक्त नारद। तो अकेले चैतन्य महाप्रभु क्यों नहीं? कितना प्रेम, लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन और साथ में यूनिटी और डाइवर्सिटी। कोई भक्त है, कोई विष्णु है, कोई कृष्ण है, कोई बलराम है, कोई शक्ति है, लेकिन एक पंच तत्व। अभी मायपुर आपको ले जाएंगे, बहुत सुंदर 8 फुट लंबी ऊंची मूर्तियां, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि, बहुत सुंदर। अबे हो, कहीं आपने ऐसी झांकी नहीं देखी होगी, इतनी सुंदर। और हम उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बाद 6 गोस्वामी, एक गोस्वामी रूप गोस्वामी काफी थे, हम रूपानुग हैं, रूप गोस्वामी के हम अनुगामी हैं, लेकिन यूनिटी है ना। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, यूनिटी डाइवर्सिटी। सबके मंदिर अलग है ना, मंदिर सबके अलग है, लेकिन सब एक। और सबके शिष्य जीव गोस्वामी के पास पढ़ाई के लिए भेजा सब, जैसे कि श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित और लोकनाथ महाराज के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, सब के शिष्यगण एक जगह पढ़ के जीव गोस्वामी, और इन तीनों को एक साथ में प्रचार करने के लिए बंगाल भेजा। सबके गुरु अलग अलग, जैसे
नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारे इस्कॉन में भी कई गुरु हैं, 80-90, लेकिन सब गुरु एक है। अभी मायपुर में हमने देखा 450 इस्कॉन के लीडर, एक आवाज, वोट तो ऐसे सबका एक वोट, सबका एक वोट। 450 को इकट्ठा करना कितना कड़ा काम। 2 इकट्ठे देरानी जेठानी एक घर में एक नहीं हो सकते। ये तो कोई काला है, कोई चाइनीज है, कोई गोरा है, कोई इंडियन है, पीला है, कोई जापान, जर्मनी, नेम इट, एवरीवेयर, सब जगह से, नीदरलैंड, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, अफ्रीका, एवरीवेयर। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। मेरे से मेरे गॉड ब्रदर सबको ज्यादा सम्मान देना चाहिए मेरे से, अगर कोई मेरा शिष्य, किसी का भी शिष्य। तो ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये इनका नाम था संघ, इस्कॉन लीडरशिप संघ, सबका संघ, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो ये है आज का लेक्चर। तो कथा को विराम देंगे।